तो वहीं इंदौर में आज असदुद्दीन ओवैसी के जनसभा कार्यक्रम को लेकर के बनी असमंजस की स्थिति, क्योंकि उदयपुर की घटना के बाद से इंदौर में फिलहाल अलर्ट का माहौल रखा गया। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दी कि कार्यक्रम की अनुमति फिलहाल पुलिस के तरफ से नहीं दी गई है और इसी वजह से कार्यक्रम को लेकर के फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर इंदौर से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करने वाले थे, उनका कार्यक्रम बताया जा रहा था, लेकिन अब इस जनसभा कार्यक्रम को लेकर के असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल उदयपुर की घटना के बाद से इंदौर में अलर्ट जारी कर दिया गया और जगह जगह पर धारा 144 भी लागू है ताकि किसी तरीके की हिंसा या कोई अनहोनी ना हो सके। जिसके बाद से फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की जो जनसभा कार्यक्रम होनी थी उसको लेकर के अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और असमंजस की स्थिति बताई जा रही है कि पता नहीं अभी भी क्या उनकी ये जनसभा होगी या नहीं होगी। इस पर अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और इसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अनुमति की मांग पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है इस कार्यक्रम को करने की। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उदयपुर की घटना के बाद से जिस तरीके से इंदौर में अलर्ट का माहौल है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के जनसभा को लेकर के पुलिस ने कार्यक्रम करने से मना कर दिया है, उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। और यही वो वजह बताई जा रही है जिस वजह से फिलहाल अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जनसभा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस से उन्हें अनुमति नहीं मिली है। हालांकि आज ही उनका ये कार्यक्रम होना था, लेकिन अभी तक इस कार्यक्रम को लेकर के पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। अब ये देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी इसके बाद से किस तरीके का कदम उठाते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को अलग अलग राज्यों में मजबूती के साथ खड़ा कर सके। तो फिलहाल एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव काफी रोमांचक दौर में फिलहाल पहुंचा हुआ है और सियासी दलों ने निकाय चुनाव के प्रचार अभियान में अपनी ताकत झोंक दी है। बावजूद इसके कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की जीत की समीकरण अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार जोर शोर से सियासी दलों की ओर से किया जा रहा है। निकाय चुनाव में जहां लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती रही है, लेकिन कुछ सीटों पर अब त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य दल के प्रत्याशी और बागियों की बगावत बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। हालांकि पिछली बार सूबे के सभी 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार के निकाय चुनावों में किसी एक दल का सभी निगमों में कब्जा करने का सपना अधूरा रह जाएगा। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने टेंशन बढ़ा दी है। रानी अग्रवाल के आने से बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सतना में बीएसपी के सईद अहमद के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के बागी बालाराम परतेती ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बागी जितेंद्र शाह को बीजेपी मनाने में कामयाब रही है। कटनी में बीजेपी से बागी होकर प्रीति सूरी ताल ठोक रही हैं। तो ये सीटें ऐसी हैं जहां निकाय चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। ऐसी कई और भी सीटें शामिल हैं जिससे बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। 2003 से अब तक जितने भी चुनाव हुए नगर निगम नगर पालिकाओं के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जनता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि आपने सतना, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, कटनी इन 3-4 स्थानों की बात करी जहाँ महापौर पद के चुनाव है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के जन विकास के कार्य छिंदवाड़ा में, कटनी में, सतना में, इन सिंगरौली इन सब क्षेत्रों में हुए हैं, तो जब चुनाव का अवसर आएगा तो जनता का मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस का मानना है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत है। त्रिकोणीय मुकाबला हो या द्विकोणीय मुकाबला हो, कांग्रेस की उपस्थिति बहुत मौजूद है और हम वहां अपनी विजय पताका फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है और पंचायत चुनाव के रिजल्ट इस बात के साक्षी हैं। निकाय चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के प्रत्याशियों को भी वोट मिलेंगे। ऐसे में वोटों का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से चुनावी समीकरण भी बदले नजर आएंगे। ऐसे में दोनों ही दल मतदान के पहले अपने बागियों को मनाने में लगे हुए हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।